मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं और सभी 28 सीटों के लिए ताजा आंकड़े हैं। लेकिन ताजा आंकड़ों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश उपचुनाव में 5 पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। शिवसेना और सपाक्स पार्टी चुनावी मैदान में, तो सपाक्स ने अपने 11 उम्मीदवारों का तो ऐलान ही कर दिया है। लेकिन सपाक्स के चुनावी मैदान में उतरने से कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को शिवसेना और सपाक्स पार्टी चुनावी मैदान से उतरने से जो है बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, कितना नुकसान होगा इसके आंकड़े भी आपको देने वाले हैं। इसके अलावा सपाक्स ने बिहार के लिए भी 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन शिवसेना भी अब चुनावी मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि शिवसेना भी अपने जो पैर है वो मध्य प्रदेश में यहां पर जमाने वाली है और जमीनी हकीकत उन्हें इस उपचुनाव में पता लगेगी। क्योंकि इस वक्त जो है पार्टियों को एक बड़ा मौका है, और बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो का बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि दल बदल दोनों ही पार्टी में हो रहा है। इसका फायदा अन्य पार्टी को हो सकता है। इससे कितना नुकसान कांग्रेस बीजेपी को होने वाला है, तो यहां पर अगर बात की तो मालवा निवाड़ जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के आसपास की सीमा है उससे लगी हुई जो सीटें हैं, इनमें अगर बात करें तो आगर, हाटपिपलिया, नेपानगर, सांबेर, मंदाता, वदनावर, सुवासरा में जो है यहां पर शिवसेना सर्वे करा रही है। उसके बाद अपने कैंडिडेट का अनाउंस करेगी, और अगर कुछ सीटें यहां पर शिवसेना निकाल लेती है तो फिर जमकर नुकसान होने वाला है कांग्रेस बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना से बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। इस कारण से महाराष्ट्र, इसके अलावा अन्य राज्यों पर शिवसेना की काफी पैनी नजर है, और मध्य प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज्य उपचुनाव को लेकर माना जा रहा है। लेकिन मायावती जी ने भी अपने जो है उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, 27 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ग्वालियर चंबल मायावती जी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो यहां पर कमलनाथ कर्ज माफी का एक फिर से यहां पर सवाल लेकर चल रहा है, और किसानों को यहां पर जो है जनसभाओं में यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो कर्ज माफी अधूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करने वाले। इसके अलावा कई जो योजनाएं आती जो शिक्षा को यहां पर रोजगार का बड़ा मुद्दा है उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो काफी कुछ यहां पर योजनाओं को लागू करने की बात करी। तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां 4,000 रुपए अलग से यहां पर किसान सम्मान निधि प्लस यहां पर मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार के द्वारा किसानों को 4,000 प्रति साल यहां पर रुपए देने की बात की। इसके अलावा बीमा भी यहां पर हाल ही में दिया गया है मध्य प्रदेश किसानों के लिए। 2021-20 का भी बीमा बहुत जल्द यहां पर पहुंचने वाला है किसानों के खातों में। इसके अलावा कई बड़ी योजनाएं, संबल को भी शुरू किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर छात्रों को और बेरोजगारों को साधने का पूरा प्रयास किया है। अपनी जो योजना है जो उन्होंने अपने यहां पर काम करने की बात की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है क्या होने वाला है मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर, क्योंकि कई बड़ी पार्टियां भी अब चुनावी मैदान में है, और यहां पर इस वक्त के जो हालात हैं उसको यहां पर लाभ अन्य पार्टी को मिल सकता है। तो सभी 28 सीटों के लिए जनता का मन क्या है, क्योंकि जनता तय करेगी क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वापसी होने वाली है या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी। क्या कुछ आंकड़े, क्या सिंधिया जो लगातार मांग कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है, क्या जनता उनको नकार देगी 2018 की तरह, क्या कांग्रेस को बहुमत मिल पाएगा, इस पर आपको सबसे सटीक 28 सीटों के लिए आंकड़े देने वाले हैं। 116 का आंकड़ा जो है किसको मिलने वाला है अगर कांग्रेस को अपने दम पर सरकार में वापसी करनी है। 28 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर 9 सीटें चाहिए इस उपचुनाव में। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतरने से अब काफी कुछ यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है। बात करें 28 सीटों के लिए तो ग्वालियर चंबल से सबसे ज्यादा 16 सीटों पर चुनाव होना है। और यहां पर बात करें तो सपाक्स ने जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं 11 सीटों पर, वो सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल में उतारे हैं, और मायावती जी ने ग्वालियर चंबल की सभी 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो बहुत जल्द यहां पर मालवा निवाड़ क्षेत्र से यहां पर शिवसेना भी अपने चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारने वाली है। अन्य क्षेत्र की बात करें तो सांची, मल्हारा, अनूपपुर, ब्यावरा और सुर्खी वो सीटें हैं जो अन्य क्षेत्र से आती है। लेकिन सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल, मालवा निवाड़ क्षेत्र पर ज्यादा टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर ही सब कुछ तय होगा क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपको जो यहां पर सटीक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं जमीनी स्तर पर जो आंकड़े हैं, क्योंकि अब जो है 5 पार्टी चुनावी मैदान में हो चुकी हैं। इसके बाद क्या कुछ आंकड़े हैं, हालांकि इन पार्टियों के आने से यहां पर कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जो वोट शेयर है वो यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। इसका नुकसान यहां पर बीजेपी कांग्रेस को हो रहा है। देखिए मालवा निवाड़ की अगर बात करें तो 7 सीटों पर चुनाव होने वाला है, और 7 सीटों के लिए सटीक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं।
0 से 2 प्लस या माइनस बीजेपी को इन 7 सीटों में से मालवा निवार में मिल सकती, क्योंकि शिवसेना यहीं से चुनावी मैदान में उतर रही है और शिवसेना अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो बीजेपी को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। और आगर बदनावर वो 2 सीटें हैं जो बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। बाकी अगर बात करें 4 सीटों पर, यहां पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में प्लस या माइनस हो सकती है। ये मालवा निवार के लिए जो सटीक आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं ग्वालियर चंबल की सभी 16 सीटों के लिए, और यहां पर बात करें तो सपा जो अपने सभी 11 उम्मीदवारों में से अगर बात करें तो 8 उम्मीदवार यहां से चंबल क्षेत्र से उतारे हैं और यहां पर कुछ आंकड़ा बदलता नजर आ रहा है। इससे पहले जो आंकड़े थे अन्य थे, लेकिन अब कुछ बड़े आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। बीजेपी को ग्वालियर चंबल क्षेत्र से 0 से 6 प्लस या माइनस सीटें हो सकती हैं, जो आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए 0 से 8 प्लस या माइनस सीटें हो सकती हैं ग्वालियर चंबल 16 सीटों में से। और यहां पर अन्य की बात करें तो 0 से 2 सीटें यहां पर अन्य को मिल सकती हैं। अन्य में सबसे ज्यादा यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में मानी जा रही, इसके बाद सपा, और यहां पर भी जो है यहां पर शिवसेना की नजर इन 16 सीटों पर भी है। तो यहां पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे वो आपको दिए हैं। अब देखिए अन्य क्षेत्र की बात करें तो सांची, मल्हारा, अनूपपुर, ब्यावरा और सुर्खी, ये वो क्षेत्र हैं जो अन्य क्षेत्र हैं, इनसे 5 सीटें निकल कर आती हैं। और 5 सीटों के लिए अगर बात करें तो बीजेपी को 1 सीट प्लस या माइनस सीट हो सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आए हैं। और कांग्रेस के लिए 0 से 4 प्लस या माइनस सीटें हो सकती है, और यहां पर अन्य को 1 सीट भी यहां पर मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अन्य क्षेत्र जो है, अन्य जो पार्टियां हैं वो ग्वालियर चंबल और मालवा निवार क्षेत्र जो है वहां अपनी जो है पांव जमाने का प्रयास कर रही हैं, जो यहां पर बड़े सर्वे के आंकड़े हैं। अब देखिए सभी 28 सीटों पर जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है सामने, सभी 28 सीटों में से यहां पर बीजेपी को 0 से 9 सीट प्लस या माइनस सीट हो सकती है। अगर 9 सीट यहां पर बीजेपी को मिल जाती हैं तो फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बरकरार रह पाएगी, ये आंकड़े हैं। हालांकि 0 से 9 सीट के बीच आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, प्लस या माइनस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। फाइनल आंकड़े तो आपको रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। भाई कांग्रेस की बात करें तो 17 प्लस या माइनस सीट यहां पर होने की संभावना है, लेकिन इसके आसपास यहां पर कांग्रेस को इस उपचुनाव में सीट मिल सकती है। इससे पहले कांग्रेस का आंकड़ा जो था वो काफी आगे था, लेकिन बहुजन समाजवादी और सपा के चुनावी मैदान में उतरने से काफी कुछ नुकसान इनको होता नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अन्य को 0 से 3 सीट मिलने की उम्मीद इस उपचुनाव में दिखाई देने लगी है, क्योंकि अन्य भी काफी मजबूत स्थिति में इस उपचुनाव में खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो बड़ी पार्टियां उनमें दल बदल देखने को मिला है। इसका फायदा अन्य पार्टी को हो सकता है, जो बड़े एक्सपर्ट लोग आंकड़े यहां पर रख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों के लिए आपको ताजा आंकड़े दिए हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, चुनावी मैदान में 5 पार्टी उतर चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी भी अगर चुनावी मैदान में उतर जाती है तो फिर कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश 28 सीटों में से कांग्रेस, बीजेपी और यहां पर अन्य को कितनी सीट मिल सकती हैं? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।